मां के नुमाइंदे मोहसिन अली ने समीर के अहले खाना से बात की है, उनसे बात कर लेते हैं। बताइए मोहसिन, क्या जज्बात थे? जी बिल्कुल, पाकिस्तान अंडर 19 एशिया कप का चैंपियन बन गया और पाकिस्तान ने भारत को इबरतनाक शिकस्त दी है। मुल्तान के समीर मिन्हास ने 172 रन की इनिंग्स खेली थी और उनके वालिद साहब मेरे साथ मौजूद हैं। मेरे बेटे ने आज एक बहुत सुपर्ब किस्म की इनिंग खेली है, एक्स्ट्रॉर्डनरी बैटिंग की है। ऐसे महसूस हो रहा था जैसे कोई 10 साल का एक्सपीरियंस लड़का खेल रहा है वहाँ पर। तो उसकी बैटिंग की वजह से आज पाकिस्तान की जीत हुई है और पाकिस्तान की टीम के अंदर जो बाकी लड़कों ने भी मेहनत की है उसकी वजह से भी ये जीत हुई है। अच्छा, हमारे साथ समीर मिन्हास की दादी माँ मौजूद हैं। माशाल्लाह, जब से वो खेल रहे हैं मैं दुआएं कर रही होती। मेरा एक ही काम है आजकल कि बच्चों के लिए दुआएं करना। भारत को शिकस्त हुई है, इस पर तमाम मुल्तान बल्कि पूरा पाकिस्तान खुश दिखाई दे रहा है। मुल्तान से बड़े अरसे बाद एक टैलेंट निकल रहा है, तो हम सब दुआ गो हैं उसके फ्यूचर के लिए कि वो आगे पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करके उसका नाम रोशन करे। मुल्तान के बेटे ने कारनामा सर अंजाम दिया है। ये किसी भी क्रिकेटर का ख्वाब हो सकता है कि 172 रन बनाए और इंडिया फाइनल में हो और इंडिया को पाकिस्तान हराए। ढोल की थाप पर भंगड़े डाले, मिठाई तकसीम की गई। वालिद काशिफ मिन्हास कहते हैं बेटे ने पूरी कौम को जीत का तोहफा दिया। समीर मिन्हास के बड़े भाई अरफात मिन्हास भी कौमी टीम में शामिल होकर मुल्क का नाम रोशन कर चुके हैं। और इनाम तो बनता है जनाब। अंडर 19 एशिया कप जीतने की खुशी में चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी का बड़ा ऐलान। हर खिलाड़ी को 50-50 लाख रुपए इनाम दिया जाएगा। यादगार जीत के बाद मोहसिन नकवी की खिलाड़ी से गुफ्तगू। कहा, आप सब ने पाकिस्तान का नाम फख्र से बुलंद किया। समीर मिन्हास को शानदार सेंचुरी पर खुसूसी मुबारकबाद दी। बोले, आप हमारा फख्र हैं, आपने बेहतरीन खेल पेश किया। चेयरमैन पीसीबी ने समीर मिन्हास के लिए इनफरादी इनाम का भी ऐलान किया। पाकिस्तान की अंडर 19 क्रिकेट टीम ने एशिया कप के फाइनल में इंडिया को शिकस्त देकर एशिया कप अपने नाम कर लिया है। तमाम खिलाड़ियों ने बेहतरीन परफॉर्मेंस दी। एक खिलाड़ी जो अंडर 19 पाकिस्तानी क्रिकेट टीम का विकेट कीपर है, हमजा ज़हूर, मैं इस वक्त उनके घर पर मौजूद हूं उनके वालिद के साथ। उनसे बात करते हैं कि उनका क्या कहना है। यहाँ पर ख़ास तौर पे जश्न का समा है। हमें बहुत खुशी है कि अब पाकिस्तान में हमारे बच्चों ने इंडिया को शिकस्त दी है और इससे हमें बहुत बड़ी खुशी है भाई कि हम इंडिया को हमने हराया है। हमजा ज़हूर के वालिद जो है वो पूरी पाकिस्तानी कौम को मुबारकबाद दे रहे हैं। इतना खवारिज या पाकिस्तान, अफगानिस्तान किसी एक का इंतखाब कर ले। फील्ड मार्शल चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस सैयद आसिम मुनीर की वार्निंग। कहा, हमसाया मुल्क से आने वाली तश्कीलों में 70% अफगान शामिल हैं। कौमी उलमा मशाइख कॉन्फ्रेंस से खिताब में सिपा सलार ने वाज़े कर दिया कि रियासत के अलावा कोई जिहाद का हुक्म और फतवा नहीं दे सकता। पाकिस्तान ने जो है इनको क्या कह रहा है, पाकिस्तान टीटीपी और पाकिस्तान में से किसी एक को आप चूज कर लें, एक को ले लें। हमारे पाकिस्तानी जो बच्चे हैं उनका खून जो है अफगानिस्तान के हाथों नहीं बहाया जा रहा। आज जो है वो टीटीपी की तश्कीलें जो आती हैं उसमें से 70% अफगानी होते हैं। पाकिस्तान की कुर्बानियों का सिला आपको दिया जा रहा है। अल्लाह के नबी की हदीस नहीं है, मुसलमान नहीं जिसके हाथ और जुबान से किसी और मुसलमान का नुकसान हो। किसी भी इस्लामी रियासत के अंदर रियासत के अलावा कोई जिहाद का हुक्म नहीं दे सकता। उलुल अम्र के मर्जी के बगैर, हुक्म के बगैर कोई जिहाद का जो है फतवा नहीं दे सकता। रियासत तैयबा और पाकिस्तान में गहरा ताल्लुक और मुमासलत है। बुनियानु मरसूस में अल्लाह ताला की मदद आई, हमने देखी और महसूस की। फील्ड मार्शल और चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस आसिम मुनीर का खिताब। कहा, अल्लाह ताला ने कुव्वत के साथ जंग के लिए तैयार रहने का हुक्म दिया ताकि दुश्मन पर हैबततारी हो जाए। अल्लाह ताला ने हमें क्या हुक्म दिया हुआ है, वाइदू लहुम मस्तताअतुम मिन कुव्वतिन व मिन रिबातिल खैल तुरहिबून बिही अदुव्वल्लाहि व अदुव्वकुम व आखरीन मिन दूनिकुम ला तअलमूनहुम अल्लाहु यअलम। और तैयार रखो अपनी कुव्वत ज़राए जंग के साथ ताकि हैबततारी हो जाए उन पर जो दुश्मन हैं तुम्हारे और अल्लाह के, और वो जिन्हें तुम नहीं जानते मगर अल्लाह जानता है। मेरा खुदा गवाह है, ये बुनियान मरसूस में अल्लाह की मदद आई और हमने अल्लाह की मदद आते हुए देखी, महसूस की। वही अंसुरकुमुल्लाहु फला गालिब लकुम, हमने महसूस किया। राय बद्र पैदा कर, फरिश्ते तेरी नुसरत को उतर सकते हैं गर्दों से कितार अंदर कितार। अब भी सिर्फ ये कि हमने अपने तौर तरीकों को ठीक करना है बस। और दुश्मन पर वाकई हैबत तारी है। खैबर पख्तूनख्वा में सिक्योरिटी फोर्सेस की 2 अलग अलग कार्रवाइयाँ, 9 खवारिज हलाक हो गए हैं।
ISPR के मुताबिक डेरा इस्माइल खान और बनू में खुफिया इतलात पर ऑपरेशन किए गए हैं। 19 दिसंबर को DI खान में 4 खवारिज मारे गए हैं। बनू में मजीद 5 दहशत गर्दों को ठिकाने लगा दिया गया है। हलाक होने वाले खवारिज से असलहा और गोला बारूद भी बरामद हुआ है। ISPR ने बताया है कि इलाके में क्लियरेंस और सैनिटाइजेशन ऑपरेशन जारी है। सिक्योरिटी फोर्सेज और कानून नाफिज करने वाले इदारे दहशत गर्दी के मुकम्मल खात्मे के लिए पुरज़्म हैं। कराची में रेस लगाते 2 नौजवान जिंदगी की बाजी हार गए। क्लिफ्टन 3 तलवार के करीब मोटरसाइकिल सवार तेज़ रफ्तारी के बाइस फुटपाथ में जा घुसे। मजीद बताएंगे समा के नुमाइंदे शाहनवाज अली कादरी। देखिए, मैं इस वक्त क्लिफ्टन में वाक़ फ्रीर पुलिस स्टेशन के सामने मौजूद हूँ, जहाँ आपसे कुछ देर कबल अफसोसनाक वाक़या सामने आया है। तेज़ रफ्तार मोटरसाइकिल नौजवान जो है फुटपाथ से टकराए हैं और अपनी जान से चले गए हैं। ये वो मकाम है जहाँ पर जो है दोनों नौजवान जो है टकराए हैं। आपको यहाँ पर उनका खून भी नज़र आ रहा होगा और जो मोटरसाइकिल के जो पार्ट्स हैं वो भी बिखरे हुए यहाँ पर नज़र आ रहे हैं। पुलिस की जानिब से बताया जा रहा है कि ये जो नौजवान हैं अपने साथियों के हमरा 6 से 7 मोटरसाइकिलों पर जो है रेस लगा रहे थे। PIDC की जानिब से इस ब्रिज तक पहुँचे हैं और ब्रिज से पहुँचने के बाद जो है इतनी स्पीड में थे कि वो गाड़ी कंट्रोल नहीं कर पाए और इस मकाम पर आकर टकराए हैं और जाम बाग हो गए हैं। दोनों की शनाख्त जो है यश और धनराज के नाम से की गई है। पुलिस ने लाशों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया है। वाक़े के हवाले से मज़ीद तफ्तीश की जा रही है। शाहनवाज, आपका शुक्रिया। बलूचिस्तान के जिला चागी में तेल बरदार ऑयल टैंकर और मुसाफिर बरदार गाड़ी के दरमियान खौफनाक तसादुम। हादसे में 10 अफराद जाबहक, 6 अफराद जख्मी हुए। पुलिस के मुताबिक हादसा तहसील नकुंडी के करीब रेकोडिक साइट रोड पर पेश आया। PSO के ऑयल टैंकर और गाड़ी आपस में टकरा गए। पुलिस के मुताबिक गाड़ी के ड्राइवर की शनाख्त खुदाई नजर के नाम से हुई है, जो तफ्तान का रिहायशी है। जाबहक होने वाले दीगर अफराद का ताल्लुक अफगानिस्तान से हो सकता है, जो गैर कानूनी तौर पर पाकिस्तान के रास्ते ईरान जाना चाहते थे। बलूचिस्तान के जिला चागी में तेल बरदार ऑयल टैंकर और मुसाफिर बरदार गाड़ी के दरमियान खौफनाक तसादुम हुआ। हादसे में 10 अफराद जाबहक हुए जबकि 6 अफराद जख्मी हुए हैं। पुलिस के मुताबिक हादसा तहसील नकुंडी के करीब रेकोडिक साइड रोड पर पेश आया। एक और पाकिस्तानी शहरी इंसानी स्मगलर्स का शिकार। ईरान तुर्की बॉर्डर पर पाकिस्तानी शहरी की हलाकत की तस्दीक कर दी गई है। ईरान में तैनात पाकिस्तानी सफ़ीर मुदस्सिर टीपू के मुताबिक पाकिस्तानी शहरी अरमानुल्लाह की मौत शदीद बारिश और बर्फबारी के बाइस हुई। उनकी मैयत इस वक्त मकामी अस्पताल में है। मुदस्सिर टीपू के मुताबिक अरमानुल्लाह बज़ाहिर इंसानी स्मगलर्स का शिकार बना है। सिफारत खाने ने मरहूम के ख़ानदान से रब्ता कर लिया है। जल्द मैयत पाकिस्तान भिजवाने के इंतजाम किए जा रहे हैं। भारतीय फौज के सीनियर अफसर करप्शन में आ गए। CBI ने लेफ्टिनेंट कर्नल दीपक कुमार को अहलिया समेत गिरफ्तार कर लिया। एक घर से 2 करोड़ 23 लाख और दूसरे घर से 1 करोड़ रुपए बरामद किए। दीपक कुमार की अहलिया भी फौजी हैं। अदालत ने दोनों मुल्जिमान का 2 रोजा जिस्मानी रिमांड मंजूर कर लिया। CBI के मुताबिक लेफ्टिनेंट कर्नल दीपक कुमार शर्मा दिफाई पैदावार से मुंसलिक निजी कंपनीज और एक्सपोर्टर्स को नवाजने के एवज रिश्वत लेते थे।